નમસ્કાર, બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત. આપની સાથે હું છું વિધિ. વાત કરીએ અત્યારના અગત્યના સમાચારની. જાણકારી સુરતથી મળી રહી છે. આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર કંચન જરીવાલાએ ફોર્મ પાછું ખેંચવા પહોંચ્યા છે. હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા અત્યારે સર્જાયો છે. કંચન જરીવાલા છે તે જોઈ શકાય છે કે ઓફિસે પહોંચ્યા છે. તેમને પોલીસ સુરક્ષા વચ્ચે તેમને જે લઈ જવામાં આવ્યા છે, આપણે તેમની સાથે સીધો વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શું કહે છે કંચનભાઈ, વાપસ કેમ પાછું તમે આવી જાઓ અહીં જે રીતે જોઈ શકાય તે પ્રમાણે તેમને બળજબરી કરી અને નીચે જે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. હાલમાં જે આ પ્રમાણે સ્થિતિ જોવા મળી છે. કેમેરામેન સંજય ચંદ્ર સાથે બલદુ સુથાર, TV9 સુરત. તો સુરતમાં સર્જાયો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા. આમ આદમી પાર્ટીએ કંચન જરીવાલાનું અપહરણ થયાનો દાવો કર્યો હતો. ફોર્મ પરત ખેંચવા દરમિયાન પણ ધક્કા મુક્કીના દ્રશ્યો સર્જાયા. रिटर्निंग ऑफिसर ने जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पालन करते हुए उसका नामांकन जो बीजेपी की मंशा थी खारिज कराने की वो नहीं किया और कानूनी रूप से उसको स्वीकार किया. कल जब हमारे कैंडिडेट का नामांकन स्वीकार हो गया और बीजेपी की रद्द कराने की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया, तो कल यहीं इस दफ्तर से, आरओ की ऑफिस से बीजेपी के गुंडे, वीडियो भी है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ सारी चीज के वीडियोस है, ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहा हूँ. तो यहीं से इस ऑफिस से बीजेपी के गुंडे. તો એક તરફ આમ આદમી પાર્ટીનો સ્પષ્ટ આરોપ અને બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઘેરવાની કોશિશ. ભાજપ જબરદસ્તી ફોર્મ પરત ખેંચાવતું હોવાનો આમ આદમી પાર્ટીએ આરોપ લગાવ્યો છે. આ હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામાના દ્રશ્યો આપ જુઓ, જ્યાં ધક્કામુક્કી સર્જાય જ્યારે કંચન જરીવાલા ફોર્મ પરત ખેંચવા માટે પહોંચ્યા હતા. उसका पूरे परिवार को गायब कर दिया गया. उसका जो भी प्रोबेबल प्लेसेस थे जहां उनके होने की संभावना थी, वहां जाके हमने पूरी रात छानबीन करी, वो कहीं नहीं मिले. और जो उनके रिश्तेदार है दूर दूर के, उस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करके पता चला कि उनको बहुत धमकाया गया है, बहुत डराया गया है और उनके ऊपर कैसे भी करके इस चुनाव से हट जाने का दबाव बनाया गया है. यहाँ तक कि मारने की भी धमकी दी गई है. कल पूरी रात हमने उसको ढूंढा, कल पूरी रात हम दौड़े भागे, सुबह से लगे, कहीं वो मिल नहीं रहे थे. लेकिन आज सुबह आपने देखा होगा कि भारी भरकम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ 50-100 गुंडों के साथ उसको यहाँ लेके आए. अगर वो अपनी मर्जी से पर्चा वापस कर रहे तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन किस बात का, और इतना इमीडिएट पुलिस प्रोटेक्शन उसको कैसे मिला, किसने दिलवाया, ये सारी बातें बता रही है कि हमारे जो कंचन भाई कैंडिडेट जो थे उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया गया और उनको पर्चा वापस करने के लिए बहुत प्रताड़ित किया गया है. सारी चीजों के वीडियो पूरे गुजरात के पास, सबके पास है. पैसे का दबाव, पॉलिटिकली दबाव है. पैसे के दबाव में अगर आदमी होता तो आम आदमी पार्टी में जुड़ता ही नहीं. उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया गया क्योंकि बीजेपी के जो वहां के लोकल एमएलए है और हमारा कैंडिडेट दोनों एक ही समाज से आते हैं. तो बीजेपी के लोकल एमएलए ने अपनी सरकार की, अपने पार्टी की मदद लेके, उसकी सरकार ने पुलिस प्रोटेक्शन देके, धमका के, कल पूरी रात किसी अनजान जगह पे ले जा करके पूरी रात प्रताड़ित करके आज जबरदस्ती उनसे पर्चा वापस करवा लिया है. वो रो भी रहे थे कंचन भाई. रोएगा ना आदमी, दुख होगा उसको. एक ईमानदार पार्टी के साथ जुड़ करके देश के लिए कुछ अच्छा करने का आदमी निकला है और उस छोटे से साधारण से आम आदमी को चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए पूरी गुजरात की बीजेपी पार्टी, पुलिस, इंटेलिजेंस सारा उसके पीछे लग जाए, उसके पूरे परिवार को मेंटली टॉर्चर किया जाए, तो आदमी को दुख होगा. और वो दुख वीडियो में दिख रहा है. वो रो रहा है, उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन उनसे जबरदस्ती ये करवाया जा रहा है. पूरे कानून का, संविधान का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पूरा धजिया उड़ा दी बीजेपी के गुंडों ने. लेकिन ये आरोप है, ये पूरा सरकारी सिस्टम देख रहा है, तमाशा देख रहा है, धजिया उड़ा दी. लालच में कहीं नहीं, लालच होती तो आदमी रोता क्यों है? लालच होती तो जो लालच उसकी फुलफिल हो गई उसको एंजॉय करता, खुश होता और चला जाता. रोता क्यों है? इसलिए रो रहा है, उसको अंदर से बहुत दुख हुआ है. तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, मीडिया से बात नहीं करने दी गई उसको.
पूरे भारी भरकम प्रोटेक्शन में लाया गया, पर्चा वापस करके सिर्फ निकल गए। ये दिखाता है कि एक छोटे से साधारण से आम आदमी से पूरी बीजेपी बौखला गई। इसमें बात सिर्फ इतनी मामूली नहीं है कि किसी कैंडिडेट ने किसी पार्टी से पर्चा वापस कर लिया। बात यह है कि इतने पूरे भारी भरकम पूरे ये जो सरकारी सिस्टम के सामने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बड़ी बड़ी बातें होती है उसकी धज्जियां उड़ा दी बीजेपी के गुंडों ने। बीजेपी के बदमाश यहाँ आए, पर्चा वापस करवा के चले गए। मतलब कौन से लोकतंत्र के देश में हम जी रहे, इसके ऊपर अब सवाल खड़ा होता है। क्या करेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन में इसकी फरियाद की जाएगी आपकी तरफ से? देखो, हम लीगल रूप से हमारे जो भी एडवाइस है वो लीगल टीम से लेंगे और निश्चित रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उसको हम करते अब इस रहेंगे। कैंडिडेट पर चुनाव कैसे लड़ा जाएगी आम आदमी पार्टी? अब वो कानूनी रूप से एक बार वकील से सलाह लेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का सिंबल अलर्ट होगा, कैसे हम लड़ेंगे, किस तरीके